तो क्लास 10 चैप्टर का नाम है वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 11.1 का 9वां सवाल है। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसे कि चित्र 11.9 में दर्शाया गया है। तो देखो चित्र दिया गया है आपको, चित्र कैसा दिया गया है दिखा देता हूं। देखो एक गोल वृत्त है, ठीक है, इसको लगभग लगभग 5 व्यास से बनाए। देखो ये इसका केंद्र मान लेते हैं वृत्त का, एक व्यास ही हो गया, दूसरा व्यास ही हो गया मान लेते हैं, तीसरा ऐसा कुछ होगा, इस टाइप के कुछ है मतलब ना। टोटल 5 व्यास बना दिए है ना, ये लगभग लगभग इक्वल है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें पहले तुमको ये समझना पड़ेगा, इसमें अगर 5 बना दिए तो 10 बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने बन जाएंगे। क्लियर है ये। अब क्या है, इसका व्यास है 35 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया है आपको पहले तो 35 मिलीमीटर सॉरी व्यास है ना, कितना दिया है 35 mm, ठीक है। अब तुमको त्रिज्या निकालोगे, क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप करके रेडियस निकालोगे ना, डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो 35.2 mm हो गया। इतना क्लियर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने से में भी प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो 5 व्यास से बना है, ये जो उससे 10 बराबर त्रिज्यखंड में आता है, ये 10 जो है ना, ये खाने बराबर है बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो कुल टोटल कितना चांदी का तार लगा है इसमें। चांदी का तार कहाँ कहाँ यूज होगा मैं बता देता हूँ आपको। एक तो पूरा परिधि में होगा, दूसरा ये व्यासों में होगा जो कि 5 है। क्लियर है, इतना ही होगा। तो पहला पार्ट करते हैं अपन, क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कुल कितना होगा, देखो एक तो होगा वृत्त की परिधि है ना, जो कि होता है क्या 2πr, क्लियर है। दूसरा क्या होगा 5 इंटू जो है साढ़े साढ़े डायमीटर है, 5 इंटू व्यास जो कि डायमीटर, तो क्या होगा 2πr, 2 गुना पाई का मान दे रखा है, नहीं रखा 22/7 रख दो। आर देखो यहाँ पर 35.2 है, प्लस 5 इंटू डायमीटर क्या है, व्यास देखो 35 है, क्या होगा 7 पंच 35 हो गया, ठीक है। ये mm में तो आंसर mm में आएगा, याद रखिएगा ना, मिलीमीटर में दिया है। ये 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, प्लस 25 की 5 हासिल 2, 5 15 16 17, दोनों को जोड़ दो तो 5 का 0 में 0, 7 और 1 8 और 2 1 और 1 2, ये आ गया मिलीमीटर आ गया। ये आ गया पूरा वांछित चांदी के तार की लंबाई। क्लियर है। अब दूसरा जो पार्ट है इसमें ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल, प्रत्येक का मतलब टोटल है ना, प्रत्येक। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, तो आप जानते हो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, थीटा क्या होगा, देखो ध्यान देना, थीटा देखो ये टोटल जो होता है वो 360 होता है ना, और 360 को कितने में डिवाइड करता है, 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एंगल क्या हो जाएगा, समझ में आया चीज। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, तो ये पूरा एंगल कितना है 360 है, तो और 360 को कितने एंगलों में डिवाइड करता है 10 इक्वल त्रिज्यखंड बोल रहा था वो, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एंगल एक का एंगल 36 निकलेगा, तो एंगल क्या कर देंगे आप 36 कर देंगे इसका मतलब, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 35/2,
गुणा 35/2। क्लियर है? 7 पंचे 35 हो गया। क्लियर है? अब काटो 36 से काटो 10 बार। क्लियर है? अब क्या करेगा? 5 से काटो 2 बार, इस 2 से काटो 11 बार। लो काम खत्म। अब क्या होगा? 11 से 35 गुणा करो। 11 पंचे 55 की 5 हासिल 5, 11 10 33, 5 38। क्लियर है? ये हुआ यहाँ तक। नीचे क्या बचा? 2 दूनी 4 बचा। 4 से डिवाइड कर दो तो 4 9 36। ठीक है, 2 बचा 25 हो गया, है ना? फिर 4 6 24, 10 में लगाया 1 बचा 10 हो गया। 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 5 20। और ये मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट है? तो इसमें क्या किया अपन ने? सबसे पहले निकाला, पूछा गया था कि कुल कितना क्षेत्रफल वांछित करेगा, है ना? तो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले ये देखा हमने कि तार कितना यूज होगा अपना। ठीक है, तो तार हमारा हो रहा था, एक तो परिधि में लगा हुआ है और एक व्यासों में लगा हुआ है। क्लियर है? तो परिधि क्या होती है? 2πr होता है, और व्यास क्या होता है? दिया हुआ है। वो 5 व्यास है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ घटाव करा, इतना आ गया। फिर भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए एंगल इंपोर्टेंट है। ये एंगल समझ में आया? हमने 36 क्यों लिखा? क्योंकि पूरा होता है 360 और इसके 10 भाग कर रखे हैं, 10 बराबर भाग के लिखा हुआ है इसमें। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 बचेगा, 36 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो एंगल रख दिया हमने कितना? 36/360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह में 35/2 गुणा 35/2, क्योंकि आर स्क्वायर है। पूरा कैंसिल किया, जो आंसर आया 385/4 आया, जो कि मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। और उस जिसको हम भाग देंगे 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर बोल देंगे। क्लियर है? सबको समझ में आया?